गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो फ्री बॉडी डायग्राम था, है ना। अब उसी फ्री बॉडी डायग्राम का देखिए यूज़ करके हम कनेक्टेड मोशन पढ़ना चाहते हैं ना। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कनेक्टेड मोशन। देखिए पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ लिए थे पिछली क्लासेस में कि एफ नेट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ नेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए नेट फोर्स क्या हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी तीनों डायरेक्शन पॉसिबल, अदर एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उनका नेट निकाल लेंगे इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन। इसी तरह नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्या है। तो नेट फोर्स हमारे तीनों डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, वाई में भी आएगा और जेड में भी आएगा। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, और नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस नेट फोर्स का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग और जेड डायरेक्शन में अलग। ठीक है, ओके। तो देखिए इन फॉर्मूलेस को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें सबसे पहला एक ब्लॉक है, इस टाइप से पुली है, पुली से हमने क्या किया, दोनों तरफ एक रस्सी लगा रखी है और उससे हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है। ठीक है, इसका मास हमने माना है स्टूडेंट्स m1 और इसका मास क्या माना है स्टूडेंट्स m2। ओके, अब देखिए ये थ्रेड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे एक टेंशन क्या लगेगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड। इधर भी सेम टेंशन लग जाएगा अपवर्ड, क्योंकि टेंशन पूरा एक क्या एक ही थ्रेड है। यहाँ पे टेंशन क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, टी डाउनवर्ड, यहाँ पे टेंशन क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स डाउनवर्ड। क्लियर है। अब mg ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगा वो m1g डाउनवर्ड लगेगा और इस पे क्या लगेगा m2g डाउनवर्ड। हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 का वैल्यू किसके से ज़्यादा है, m1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर आएगा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा होगा तो ये इधर जाएगा और ये वाला ब्लॉक क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो मान लेते हैं हम इसका एक्सेलरेशन ए क्या है, डाउनवर्ड, और इसका ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो ये कैसे जाएगा ब्लॉक, ये ऊपर जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए हम अब फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं अलग अलग बना के, या ब्लॉक ही बना लेते हैं। m1 ब्लॉक हमने बनाया, इस पे देखिए स्टूडेंट्स एक लग रहा है टेंशन और डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m1g, और इसका एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, अपवर्ड। अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, एक तो लग रहा है टेंशन और एक क्या लग रहा है mg। तो और ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा होगा स्टूडेंट, टेंशन या mg। टेंशन फोर्स बड़ा होगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो T माइनस m1g इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को हटा दिया, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। या फिर वेक्टरली भी अगर हम करना चाहें तो देखिए ये अपवर्ड होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव, तो अपवर्ड माइनस, ठीक है, वेक्टरली भी जोड़ दिया। तो उसके बाद m2 ब्लॉक को देखिए, m2 ब्लॉक ऐसा है, इस पर डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m2g, अपवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स टेंशन t है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है। अब देखिए ये ब्लॉक किधर आ रहा है स्टूडेंट्स, नीचे आ रहा है। अब इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो m2g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन एक अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ब्लॉक किधर आ रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स कौन सा बड़ा हो जाएगा, m2g बड़ा हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिख देंगे m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स m1 m2 तो हमें पता होगा, g का वैल्यू भी पता होगा, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम कर लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 और 2 को हमने ऐड किया तो देखिए t माइनस m1g इक्वल टू m1a और इधर जाएगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2a।
ऐड कर रहे हैं। तो देखिए टी प्लस का टी है माइनस का टी है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा m2g माइनस m1g बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे m1a प्लस m2a। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए a कॉमन ले लेते हैं, तो m2g माइनस m1g बराबर m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इधर चला जाएगा, तो m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये स्टूडेंट्स किसका वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। देखिए t माइनस क्या होगा m1g इक्वल टू m1, ए कितना होगा स्टूडेंट्स m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो t इक्वल टू इधर चला जाएगा m1g प्लस ये क्या हुआ स्टूडेंट्स m1, इसको मल्टीप्लाई करोगे m2g, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस m1 स्क्वायर g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स, m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स m1g मल्टीप्लाई विद m1 प्लस m2 प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g। तो क्या होगा स्टूडेंट टेंशन m1 स्क्वायर g, देखो m1 इंटू m1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू g प्लस m1 इंटू m2 g प्लस m1 इंटू m2 g माइनस m1 स्क्वायर g होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया m1 इंटू m2g प्लस m1 इंटू m2g कितना होगा 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसका टेंशन का वैल्यू आ गया हमारे पास 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये स्टूडेंट टेंशन का वैल्यू आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास टेंशन का वैल्यू आ गया, एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक बार मेथड समझ लीजिए, फिर से समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखिए हमने इसमें माना था कि m2 किससे बड़ा है स्टूडेंट्स, m1 से बड़ा है। तो m2 देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में जो इस पर, या सबसे पहले फोर्स इस पर जो लग रहे हैं वो निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं हम इससे पहले। इस पर टेंशन अपवर्ड लगा, इस पर m1g डाउनवर्ड लगा, इस पर टेंशन अपवर्ड लगा, m2g डाउनवर्ड लगा, फिर इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी। ओके, फिर हमने मान लिया अब इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जितने से ये नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा। ऐसे ही होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है कि अगर पेड़ की टहनी पे एक रस्सी इधर लटका दें, इधर लटका दें और एक लटके, जितने से आप नीचे जाएगा उतने से ही वो ऊपर जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखो अब ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो दो फोर्स लग रहे थे इस पर, टेंशन और एक m1g। तो टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स। तो t माइनस m1g इक्वल टू क्या कर दिया हमने m1a। इसी तरह m2g का लिखा, तो m2g t ए डाउनवर्ड लग रहा था इस पर, मतलब ये वाला फोर्स, मतलब जिधर एक्सेलरेशन होगा ना, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने बनाया उधर ही का फोर्स ज़्यादा मान लेंगे आप। बस ये कर दिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक का वैल्यू या इसमें पुट कर दो, हमने इसमें पुट किया, पुट करके हमने निकाल लिया। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि टेंशन कितना होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर एक पुली के दोनों तरफ अगर m1 m2 ब्लॉक ऐसे लटका हुआ होगा तो उस केस में टेंशन का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 2m1 m2g और एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, इसमें देखिए एक और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द पुली। क्या पूछता है हमसे, व्हाट इज एंड ऑल्सो फाइंड रिएक्शन ऑन पुली। देखिए अब ये पुली है, इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे डाउनवर्ड टी और टी लग रहा है। अब ये पुली मूव तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। जैसे ये अटैच था ना इससे, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा हो कितना, 2t के बराबर। क्योंकि टी इधर लग रहा है स्टूडेंट, टी इधर लगा तो ऊपर कितना लग रहा होगा, टी 2t। तभी ये वाला पुली क्या कर रहा है, चल नहीं रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा, रिएक्शन ऑन पुली बराबर किसके हो जाएगा, 2t के। तो 2t का वैल्यू हमें पता है कितना है, 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
कितना हुआ स्टूडेंट 4m1m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज रिएक्शन ऑन पुली। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन ऑन पुली आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, और इसके एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। अगर इस टाइप से केस होगा तो एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू ये होगा, रिएक्शन ऑन पुली यही होगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के कंसेप्ट ही है ये, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखिए ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है और ये M3 ब्लॉक है। ठीक है, हमने इस पे फोर्स इधर से लगा दिया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस पे फोर्स इधर से एक ऐसा लगा दिया है। ओके, अब हमें बताना है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 and M2 and normal reaction between M2 and M3 and find acceleration of block M1, M2 and M3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो M1, M2, M3 ब्लॉक के एक्सेलरेशन भी हमें बताने हैं और M1 और M2 में क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो बताना है, और M2 और M3 में क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपस में वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए हमने इस पर फोर्स तो लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो मूव करेगा क्योंकि सरफेस इसके स्मूथ है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और हम ऐसा मान रहे हैं कि तीनों ब्लॉक क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे, तीनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, कितना है। अब अगर ये साथ साथ चल रहे हैं इसका मतलब तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब अलग अलग चल रहे हो तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि तीनों ब्लॉक क्या हो रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा ए। ओके, अब देखिए अब हम इसमें नॉर्मल रिएक्शन और फ्री बॉडी डायग्राम तो हम बना ही चुके हैं पहले भी। देखिए ग्राउंड ये इसको नॉर्मल देगा N1, ये क्या होगा स्टूडेंट्स M1 जी, ये अलग से बना लेंगे, इसको छोड़िए। अब यहाँ देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो डाउनवर्ड क्या लग गया स्टूडेंट्स M1 जी, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल N1, इधर फोर्स लगा रखा हमने। इस तरह इस पर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स M2 जी, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल N2। इसी तरह ये हो जाएगा M3 जी और ऊपर क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स नॉर्मल N3। ये इस पे नॉर्मल देगा स्टूडेंट्स N4 और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसको बॉल मान लीजिए, तो ये इस पे क्या देगा अपोजिट में N4। इसी तरह ये इस पे लगाएगा N5, तो ये इस पे भी क्या लगाएगा N5। ठीक है, तो हमें N4 और N5 का वैल्यू चाहिए और एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली कितना है स्टूडेंट्स, ये है। तो फ्री बॉडी देखिए M1 ब्लॉक का, तो M1 पे एक तो लग रहा है नॉर्मल अपवर्ड, डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स M1 जी, इधर से लग रहा है फोर्स F और इधर से नॉर्मल लग रहा है N4 और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, दैट इज A। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में इसके पास डायरेक्शन है, वर्टिकल तो है नहीं, इसका मतलब नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब y डायरेक्शन में देखिए एक तो नॉर्मल लग रहा है और एक mg लग रहा है, तो नॉर्मल अपवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड क्या mg, तो माइनस ले लेते हैं। तो n1 माइनस mg इक्वल टू क्या होगा मास। एक्सेलरेशन तो है नहीं y डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ब्लॉक y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक कैसे चल रहे हैं तीनों ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब n1 बराबर किसके होगा स्टूडेंट्स M1 जी।
इसी तरह हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे। देखिए एक्सेलरेशन इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फॉरवर्ड में, इसका मतलब अब इसमें हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस हम देखते हैं। तो एक लग रहा है एफ और एक लग रहा है N4। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा फोर्स बड़ा होगा, एफ या N4? तो हमारे पास फोर्स बड़ा हो जाएगा एफ। तो एफ माइनस N4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू ए। एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह हम ब्लॉक ले लेते हैं, ये M1 था, इसी तरह M2 को ले लेते हैं। तो M2 पे देखिए क्या है स्टूडेंट्स, N2 अपवर्ड है, डाउनवर्ड क्या है M2G। इधर से एक क्या लग रहा है इस पर नॉर्मल N4 और एक इधर से इस पर नॉर्मल लग रहा है N5 और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है A। तो वर्टिकल में भी इसके पास क्या है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब N2 बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, M2G के, ठीक है। इसका मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तभी इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा। एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ब्लॉक तो इधर लग रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा। तो N4 में से किसको सेपरेट कर देंगे, N5 को, इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इंटू ए। ये इक्वेशन हो गया 2, क्लियर। नाउ ब्लॉक 3, ब्लॉक 3 में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स ये M3 है, ऊपर क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स N3, डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स M3G, और इधर इस पर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स एक N5। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है इसका स्टूडेंट्स A। इसका मतलब ये हुआ कि N3 बराबर किसके हो जाएगा, M3G के, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो N1 ये 3 इक्वेशन हमने बना लिया है ना। अब N5, अब इसको इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, N4 का वैल्यू आ जाएगा। तो N4 माइनस M3A इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, M2A। तो N4 का वैल्यू क्या आ गया, M2A प्लस M3A। अब इस N4 को स्टूडेंट्स, जो N4 आया है उसको आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F माइनस क्या है N4 की जगह पे ये पुट कर दोगे M2A प्लस M3A इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, M1A। तो ये उधर चला जाएगा तो सब प्लस के हो जाएंगे, M1A प्लस M2A प्लस M3A। A कॉमन ले लोगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A। तो A बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब इस एक्सीलरेशन का वैल्यू इक्वेशन इसको लिख लेना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, और इसको लिख देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस ए का वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दोगे, है ना। पुट ए इन इक्वेशन थर्ड। तो N3 का N5 का वैल्यू हो जाएगा M3 इंटू ए कितना है स्टूडेंट्स, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ जाएगा N5। नाउ N क्या चाहिए, N4 चाहिए। तो N4 बराबर क्या है स्टूडेंट्स, N4 बराबर है हमारे पास M2 प्लस M3 इंटू ए। तो देखो A पुट कर दोगे, ए कितना है, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये N4 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ हमारे पास N1 N2 N3 भी आ गया, N4 भी आ गया, N5 भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। क्लियर है। देखिए एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मान लीजिए इस तीनों ब्लॉक को, क्योंकि तीनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, इफ ऑल द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, अगर तीनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ मूव कर रहे हैं, तो इन तीनों ब्लॉक को हम एक मास मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं, जिसका मास क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो नेट फोर्स इक्वल टू, देखो इसको पहले नोट कर लो, मैं समझाता हूं आपको। ये नोट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों ब्लॉक जो है साथ साथ मूव कर रहे हैं, M1 M2 और M3 तीनों का एक्सेलरेशन क्या सेम है, फोर्स क्या लग रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं ऐसे केसेस में, इनको ही एक पूरा क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। तो सिस्टम मान लेते हैं, इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, इसको एक ब्लॉक से रिप्लेस कर देंगे जिसका मान M1 प्लस M2 प्लस
m3 होगा, एक्सेलरेशन ये होगा, और इस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ क्या होगा, F बचेगा, क्योंकि बाहर से हम इस पर सिर्फ क्या लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, बाकी तो ये सिर्फ फोर्सेस अपने आप जनरेट हो रहे हैं। अब F हो गया तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, F मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू क्या हो गया A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, F डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा, तो इन तीनों को हम एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं और उस पर एक फोर्स लगा देंगे F, और हमें पता है नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए और एक दो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ये वाला ब्लॉक मान लेते थोड़ा वेट इसका ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक मान लेते हैं नीचे आएगा। अगर ये ब्लॉक नीचे आया स्टूडेंट्स तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है? ओके। डाउनवर्ड क्या लग जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, m2g ऊपर क्या लग जाएगा, टेंशन T। इसी तरह इधर क्या आएगा, टेंशन T, इधर भी क्या आएगा, टेंशन T, बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन T। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इस पर एक नॉर्मल लग जाएगा N1, और डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, M1g। देखिए ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, ये वाला ब्लॉक वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब N1 बराबर किसके होगा स्टूडेंट्स, M1g के। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए इस M1 ब्लॉक को, इस M1 ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है, टेंशन। इसका एक्सेलरेशन इधर है और मास कितना है, M1। और तो इस पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा, और हॉरिजॉन्टली इसका एक्सेलरेशन, इसका मतलब दिस टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, M1 इंटू A, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की जगह पे हमने क्या कर दिया, T, और मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद फॉर ब्लॉक M2 पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, M2g डाउनवर्ड लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T, और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है। तो कौन सा फोर्स बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, M2g या T, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब M2g क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे M2g माइनस T इक्वल टू M2a। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट T इक्वल टू M1a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो M2g माइनस क्या हो जाएगा, M1a हो जाएगा यहाँ पे। M1a इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2a। तो देखिए M2g बराबर उधर चला जाएगा M1a प्लस M2a, तो M2g बराबर M1 प्लस M2 इंटू a हो जाएगा। तो a का इसको इधर ले आओ, तो M2g डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू इक्वेशन उन्होंने पुट कर दो, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो t इक्वल टू m1, ए कितना है स्टूडेंट्स, m2g डिवाइड बाय m1 प्लस, तो ये टेंशन का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, अब देखिए इस टाइप से तो क्वेश्चन, अब इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि इधर एक्सेलरेशन है, इधर टेंशन है ना, ये मास कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस बार बार करिए। तो ये देखिए थोड़ा इक्वेशंस आपके लिए नया है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना इसका करने का, अपने आप फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ इसको यहाँ पे ऐसे लेना है, स्टेप ये ऐसे ऐसे लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने एक पुली वाले क्वेश्चंस कर लिए, नॉर्मल रिएक्शन वाले कर लिए, है ना, और ये सारा हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस पे किया कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसमें हमने जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व करा है ना, कि नॉर्मल रिएक्शन आ जाए, टेंशन आ जाए, तो उस केसेस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे रस्सी जुड़ी होगी और इस पर फोर्स हम ऐसे लगाएंगे, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, इस ब्लॉक को हमने क्या लगाया है, F फोर्स लगा दिया है, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है ग्राउंड पे, और इसका एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट्स है, तो अगर ये इससे बंधा हुआ है तो ये भी एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा, ए। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ब्लॉक। अब हमें टेंशन चाहिए, तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ये ब्लॉक बना दिया आपने, इस पे फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, ये मास m1 है और ये मास क्या m2, इसका एक्सेलरेशन भी स्टूडेंट्स है, इसका एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इधर क्या लग जाएगा, टेंशन टी, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंशन टी लग जाएगा। अब ये ग्राउंड के साथ भी कॉन्टैक्ट में है तो ऊपर लग जाएगा स्टूडेंट्स नॉर्मल, इधर भी क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स नॉर्मल, तो इधर n1 हो गया और डाउनवर्ड क्या लगेगा स्टूडेंट्स m1 जी, इधर हो जाएगा नॉर्मल, इधर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स m2 जी। ये इस पे हमने जो जो फोर्सेस लग रहे थे हमने बना दिए। ओके, नाउ m1 ब्लॉक को देखिए, m1 ब्लॉक पे एक तो इधर लग रहा है n1, डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m1 जी, इधर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स फोर्स F, और इधर क्या लग रहा है T, और एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल में तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n1 बराबर किसके हो जाएगा, m1 जी के हो जाएगा। अब ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, एक तो फोर्स लग रहा है F फॉर आगे और T क्या लग रहा है पीछे। तो कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा, F माइनस T बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स m1 a। नाउ फॉर ब्लॉक m2 ब्लॉक के लिए देखिए आगे क्या लग रहा है, इस पे टेंशन T, ऊपर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m2, डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m2g, और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली कितना है स्टूडेंट्स a। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा, तो n2 बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स m2g। हॉरिजॉन्टल में टेंशन T है तो T इक्वल टू, एक ही फोर्स है इस पे, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स m2a। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। T का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट T इक्वल टू m2a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स F माइनस m2a इक्वल टू m1a, तो F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो a बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स F डिवाइड बाय m1 प्लस, ये इधर आ जाएगा नीचे,
इसी तरह ए का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 इंटू ए कितना है f डिवाइड बाई m1 प्लस टेंशन भी आ गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अब पहले हमने क्या किया था, ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच किया था, उसको पुली के इधर उधर लटका दिया था। हमने क्या किया, ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच किया, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। उस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम उस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास टेंशन आ गया, क्लियर है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यही इसके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।